सेकेंड यूनिट है पीडी की सेकेंड यूनिट। इसमें है जो मैं सबसे पहले आएगा तुम्हारा नोटेशंस, ठीक है। तो ये जो इसमें पेजेस हैं 3-4 पेजेस हैं, ये सब नोटेशंस के हैं। ये नोटेशंस आगे जो तुम्हारी जो यूनिट शुरू होएगी वहाँ पे यूज़ होंगे, इसीलिए नोटेशन सारी पहले ही डिफ़ाइन की गई हैं। जो भी नोटेशंस आएंगी वो हम आगे साथ साथ बताते जाएंगे। थोड़ी बहुत मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। आर एन क्या है? एन डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। R1 का क्या मतलब है? दिस इज इक्वल्स टू आर रियल लाइन, ठीक है। आर क्या है? तुम्हारी रियल लाइन। या फिर देखो सी में भी यही नोटेशन है, सी एन है, एन डायमेंशनल क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। और C1 किसके इक्वल है? सी इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या है? जैसे आर की थी नोटेशन, ऐसे ही सी के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद आता है तुम्हारा ई आई का क्या मतलब है? ith स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर। ई आई का क्या मतलब है कि जो 1 है तुम्हारा वो ith पोजीशन पे होएगा, ठीक है। मान लो E1 है तो जो तुम्हारा 1 होएगा, जो ये स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर होते हैं जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप से होते हैं। तो यहाँ पे एन डायमेंशनल के लिए क्या आएंगे? ये जो 0 और 1 है ये क्या है? ये कितनी स्पेस में है? nth टाइम्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे 0, सेकंड पे 0, थर्ड पे 0, ठीक है, अप टू सो ऑन 0। ये क्या है? nth पोजीशन की 0। लेकिन ई आई का क्या मतलब है कि जो ये स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर है जिसमें आई की जो भी वैल्यू होगी 1 उसी पोजीशन पे होएगा, ठीक है। मान लो E2 होता तो ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो क्या होता? 0 1 0 0 0 अप टू सो ऑन nth प्लेस तक 0, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारी नोटेशन कि अगर x है वो Rn का पॉइंट है, ठीक है। Rn मतलब n डायमेंशनल, तो x की वैल्यू क्या होएगी? यानी कि n डायमेंशन है तो x कैसे डिफाइन होएगा? x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ठीक है। उसके बाद है आर पॉजिटिव एन। इसका क्या मतलब है? ओपन अपर हाफ स्पेस, ठीक है। आर पॉजिटिव एन यानी कि जो ये एन आर एन है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या क्या होएंगी? पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होएंगी। और क्या है? आर एन से बिलोंग कर रहा है एक्स, तो क्या होएगा? nth पोजीशन तक होएंगी तुम्हारी एक्स की वैल्यूज़, तो क्या होगी? पॉजिटिव है तो क्या हो गया? ओपन अपर हाफ स्पेस। तो x की क्या वैल्यूज़ होएंगी? x1 x2 अप टू सोन xn होएगी। और आई एक्स जो ये x1 x2 अप टू सोन xn है ये क्या होएंगे? ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ आएगा कॉमा। उसके बाद आर पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव यानी कि एन यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, nth डायमेंशन, तो सिर्फ आर पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे x बिलोंग्स टू कहाँ है? आर एन है, ठीक है। तो x क्या हो गया? पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। ऐसे ही क्या है? u v w एक्सेट्रा आर यूजुअली ओपन सबसेट्स ऑफ आर एन। अब ये कर्ल यू का क्या मतलब है? कर्ल यू का मतलब है बाउंड्री ऑफ यू। जो भी तुम्हारा यू है उसकी बाउंड्री को किससे डिनोट करेंगे हम? कर्ल यू से। यू बार क्या है? क्लोजर ऑफ यू। यू बार किसकी नोटेशन होती है? किसको कहते हैं हम? क्लोजर ऑफ यू। ये डिस्क्रीट में भी पढ़ी होगी तुमने इस टाइप की नोटेशन। ये बार को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर। क्लोजर ऑफ यू। क्लोजर ऑफ यू का क्या मतलब है? यू खुद और उसका यूनियन किसके साथ? बाउंड्री ऑफ यू, ठीक है। तो यू क्लोजर का क्या मतलब है? यू यूनियन बाउंड्री ऑफ यू। नेक्स्ट नोटेशन है टिपिकल पॉइंट इन आर की पावर n+1। अब यहाँ पे डायमेंशन क्या थी? आर की n डायमेंशन थी, ठीक है। यहाँ पे कितनी है? n+1 है। तो जो नोटेशन है वो क्या आएगी? विल ऑफन डिनोटेड एज एक्स टी, ठीक है। x तो कहाँ तक है? आर की पावर n तक, यानी कि x1 x2 x3 अप टू सॉन xn, और साथ में क्या है? t। तो कितने एलिमेंट हो गए? n+1। तो आर की पावर n+1 से बिलोंग कर रहा है एक कोई पॉइंट, यानी कि xt। तो xt कैसे डिफाइन होएगा? nth प्लेस तक तो x आएंगे, यानी कि xi's आएंगे, यानी कि x1 x2 अप टू सॉन xn, और t साथ में ये +1 है ना n के साथ, तो उसके लिए t लिखा है यहाँ से एज इट इज़। एंड वी यूजुअली इंटरप्रेट
t इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन, और t यहाँ पे किसको डिनोट करता है, t वेरिएबल टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। तो मान लो हमने कहा x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r की पावर n प्लस वन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 x2 अप टू सोन xn प्लस वन। यहाँ पे हमने xt पॉइंट दे दिया कि ये पॉइंट तुम्हारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू xn तक है, ठीक है। और t तुम्हारी एक डायमेंशन और बची n तक के लिए हमने ये लिख दिया, और बाकी जो बचा उसके लिए क्या लिख दिया, t, यानी कि एक r की पावर वन बची है तो उसके लिए क्या आ गया, t। अगर सीधा हम x की नोटेशन में दे तो t की जगह क्या लिख दे, xn प्लस वन, ठीक है। उसके बाद है नोटेशन x बिलोंग्स टू r की पावर n विल सम टाइम रिटर्न एज x इज इक्वल्स टू x1 xn, ठीक है। और ये x1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, xn माइनस वन तक। अगर x तुम्हारा r की पावर n से बिलोंग कर रहा है, nth डायमेंशन से बिलोंग कर रहा है, और हमने इस x को लिख दिया x1 और xn, इसका मतलब xn प्लेस पे तो nth प्लेस पे तो ये वैल्यू आ गई, xn बची कितनी, n माइनस वन प्लेसेस और बचे हैं, तो क्या आ गया, x1 हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x1 x2 अप टू सोन xn माइनस वन, और ये x1 यहाँ से बिलोंग करता है r की पावर n माइनस वन। नेक्स्ट नोटेशन है बी एक्स आर, यानी कि बी एक्स आर क्लोज्ड बॉल इन आर की पावर एन विद सेंटर एट एक्स एंड हैविंग रेडियस आर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। ये बी एक्स आर किसको डिनोट कर रहा है, क्लोज्ड बॉल इन आर एन। बी नॉट एक्स आर का क्या मतलब है, ओपन बॉल इन आर एन विद सेंटर एट एक्स एंड रेडियस आर ग्रेटर देन ज़ीरो। y बिलोंग्स टू आर एन, यहाँ पे b नॉट एक्स आर है तो ये यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, y बिलोंग्स टू आर एन सच दैट y माइनस एक्स का मोड लेस देन r, ठीक है। अगर y हमारा किस में है, ये ओपन बोल किस में, आर एन में, और y हमारा आर एन से बिलोंग कर रहा है, तो y माइनस एक्स का मोड क्या हो जाएगा, लेस देन r। y कोई भी पॉइंट है आर एन का, ठीक है, x सेंटर है, रेडियस क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब किस टाइप से बोल सकते हैं हम, एक कोई बॉल है हमारी, ओपन बॉल है बी नॉट एक्स आर, इसका मतलब ये क्या है, सेंटर, और ये क्या है, रेडियस, ठीक है। सेंटर क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मान लो ये बॉल किस में है, आर एन में है, ठीक है। मान लो आर एन का कोई पॉइंट है वाई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होएगी, लेस देन, पूरी रेडियस तो इतनी होएगी, कितना हो गया, ये कितनी है डिस्टेंस, लेस देन इस आर से, रेडियस से क्या है, कम है, तो वही लिखा है मोड ऑफ वाई माइनस एक्स लेस देन आर। For a is equals to a1 a2 up to so on an, और and b is equals to b1 b2 up to so on bn, then a dot b, जैसे हम इनर प्रोडक्ट करते थे, ठीक है, वैसे ही इसमें है कि a डॉट b, a और b की मल्टीप्लाई क्या होएगी, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, यानी कि a1 b1 प्लस का सिंबल a2 b2, किस टाइप से हो जाएगी, मान लो a तुम्हारा क्या है, a1 a2 अप टू सो ऑन an, बी तुम्हारा क्या है, b1 b2 अप टू सोन bn। तो तुमने a और b की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स का कर दो a1 b1, साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड की मल्टीप्लाई करोगे कोरस्पॉन्डिंग प्लस में a2 b2 अप टू सोन an bn। तो ये क्या लगा दिया हमने, सम की जगह क्या लगा दिया, सम्मेशन, क्या लिख दिया, ए आई बी आई, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ए वन से लेके एन तक, तो आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यही तो लिखा हुआ है, ए डॉट बी सम्मेशन ए आई बी आई, ठीक है। मोड निकालेंगे ए का, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए का क्या मतलब है, देखो मोड ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ए डॉट ए,
ठीक है, क्या हो जाएगा ए डॉट ए। मान लो मॉड ऑफ ए स्क्वायर निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा ए डॉट ए। तो मॉड ऑफ ए क्या होता है ए डॉट ए अंडर द रूट। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, ये रहा A1 A2 अप टू सोन AN। ए की ए के साथ ही मल्टीप्लाई, ए की ए के साथ ही मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, ए डॉट ए करना हो मेरे को तो क्या आ जाएगा A1 A1 A2 A2 अप टू सोन AN AN। इसका मतलब ये क्या आ गया AI की मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हो गया, मॉड अप्लाई करना है और तुम्हें क्या था मॉड अप्लाई करना है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा AI स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा समेशन मॉड ऑफ AI स्क्वायर। और क्या था ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर। मॉड ऑफ ए निकालना है तो क्या हो जाएगा इस तरफ अंडर रूट, यानी कि मॉड ए का क्या मतलब है ए डॉट ए की पावर 1/2। ठीक है, मॉड ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसकी होल की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AI स्क्वायर। समेशन अप्लाई करेंगे और यहाँ से आई कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, उसके बाद ये नोटेशन मैंने बताई दी थी। ऐसे ही आगे नोटेशन है कुछ, वो हम साथ साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, ये वाली नोटेशन क्या है, अल्फा एन किसको डिनोट करेगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट बॉल। यूनिट बॉल का क्या मतलब है, रेडियस 1 होएगी उसकी। ठीक है, सेंटर 0 बॉल है तो B ऑफ 0 1, यानी कि सेंटर 0 रेडियस 1। यूनिट बॉल है तो कितनी हो जाएगी रेडियस 1 इन R की पावर n। ठीक है, तो अल्फा एन की वैल्यू क्या होगी पाई की पावर n/2 अपॉन गामा फंक्शन n/2 प्लस 1। ठीक है, ये होगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल। मान लो n की वैल्यू 3 के लिए हमने चेक करना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ अ बॉल फॉर n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल फॉर n इज इक्वल्स टू 3। n के लिए तो ये वैल्यू है, n की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे हर एक उसमें। तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है n+1, गामा n+1 क्या हो जाएगा n गामा n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू 3, अल्फा 3 क्या आ जाएगा, अल्फा 3 के मारे क्या आ जाएगा 4/3 पाई फॉर r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आंसर ये आएगा n इज इक्वल्स टू 3 के लिए 4/3 पाई। और ये जो 4/3 पाई है इसका प्रूफ मैंने ये करके दिखाया है। ठीक है, क्या है पाई की पावर n की वैल्यू 3 रखनी है तो 3/2 अपन में गामा फंक्शन 3/2, n की जगह 3 रखना है अंडर द गामा फंक्शन 3/2। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आगे कैलकुलेशन ओपन करनी है। ठीक है, ऐसे ही गामा फंक्शन 1/2 प्लस 1 ओपन कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट पाई, वैल्यू पुट कर दी हमने अंडर रूट पाई। कैंसिल होती हैं वो चीज़ कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा 4/3 पाई। ऐसे ही n अल्फा n क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द यूनिट स्फीयर, दैट इज B ऑफ 0 1। सरफेस एरिया ऑफ द यूनिट बॉल भी कह सकते हो इन R की पावर n। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू बाउंड्री ऑफ द यूनिट बॉल। ठीक है, n अल्फा n इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ यूनिट स्फीयर इन R की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू बाउंड्री ऑफ यूनिट बॉल। नोटेशन फॉर द फंक्शंस, अब क्या है कि इफ़ u is defined as u capital U to R is a real valued function। मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, u से लेके R तक। कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है ये u, ठीक है, जिसकी डोमेन u है, रेंज क्या है R, विद डोमेन u। और u कहाँ से क्या है, सबसेट है Rn का। ठीक है, u किसका सबसेट है Rn का। तो ये जो u है ये इसके एलिमेंट्स किस टाइप से डिफाइन होंगे, मान लो हमने लिख दिया u ऑफ x, क्या आएगा
यू ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स तुम्हारा कहाँ से के बिलोंग करेगा, इस यू से बिलोंग करेगा, और यू तुम्हारा किस में, आर एन में, यानी कि एक्स क्या कहाँ हुआ, आर एन में। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, एक्स की, एक्स क्या लिखेंगे एक्स को, x1 x2 अप टू सो ऑन xn फॉर x बिलोंग्स टू u। ऐसे स्मूथ फंक्शन क्या होता है, व्हेन u इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, दिस इज कॉल्ड द smooth function, that is u. If u is infinite times differentiable, then it is called smooth function. ऐसे ही और नोटेशंस हैं, ठीक है, जो भी आती जाएगी हम साथ साथ इनको देखते जाएंगे। अभी फ़िलहाल में ये नोटेशंस आती जो मैंने कराई हैं तो वो हमने देख ली। ऐसे ही डेरिवेटिव की भी इसी यूनिट में आएगी। नोटेशन क्या होता है, नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, u तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर दिया, मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल U से R तक, x बिलोंग्स टू U सबसेट ऑफ आर एन, वी राइट कर्ल U अपॉन कर्ल xi, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव U का विद रिस्पेक्ट टू xi कैसे डिफाइन कर दिया, डिफरेंशिएशन वाली डेफिनेशन लगा दी, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 u ऑफ x प्लस एच ई आई माइनस यू एक्स अपॉन एच। वही डेफिनेशन जो पहले करी थी अलजेब्रा में। वी यूजुअली राइट यू एक्स आई, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, उसके नोटेशन क्या देंगे, यू एक्स आई, ठीक है। ऐसे ही u का 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, उसके नोटेशन क्या दे देंगे, यू एक्स आई एक्स जे, ठीक है। ऐसे ही ये 3 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई एक्स जे एक्स के है तो नोटेशन क्या हो जाएगी, यू एक्स आई एक्स जे एक्स के, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये u के सबस्क्रिप्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी नोटेशंस हैं, ये भी नोटेशंस यहाँ पे यूज़ होंगी, सुप्रीमम इन्फीमम वाली जब आएंगे तब देखेंगे इनको, ठीक है। जैसे ये भी आएगा तुम्हारा d2u, ठीक है, u du किसको डिनोट करेगा, ग्रेडियंट वेक्टर, यानी कि ux1 ux2 अप टू सोन uxn, u का पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू xn, किसको, ये किस चीज़ की नोटेशन है, du की। when k is equals to 1, du is the point in Rn and we arrange the elements of du in the vector of the form, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। when k is equals to 2, ये इसके लिए है भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव हम डिफाइन कर रहे हैं, किस में डिफाइन कर रहे हैं, r की पावर n के स्पेस में, ठीक है। यानी कि ये r की पावर n की पावर k, जब k तुम तो इसमें डी के यू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा तुम्हारा डी के यू का, ठीक है। डिफरेंशिएशन मॉड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, और स्पेशल केस में जब ये k की वैल्यू 1 होएगी तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। जब k की वैल्यू 1 होएगी डी यू आएगा तो क्या आ जाएगा, यू x1 यू x2 अप टू सोन यू xn। ये सब नोटेशन तुमने याद करनी है, ठीक है। जब k की वैल्यू 2 होएगी तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 2 टाइम्स, विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 विद रिस्पेक्ट टू x अप टू सोन x1 xn। ऐसे ही सेकंड रो में क्या आ जाएगा, ये x1 के लिए आई फर्स्ट रो, सेकंड रो किसके लिए आ जाएगी, x2 के लिए आ जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू x2 x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 x2 विद रिस्पेक्ट टू x2 xn। ऐसे ही लास्ट रो में क्या आ जाएगा, xn, और xn के साथ x1 x2 x3 अप टू सोन xn तक क्या हो जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। 2 k इज इक्वल्स टू 2 के लिए है ये, ठीक है। लैपलेस ऑपरेटर है, लैपलेस ऑपरेटर तुमने अभी तक पढ़ा है, क्या होता था, ये वाला तुमने पढ़ा होगा, डेल्टा स्क्वायर यू, ये होता था तुम्हारा लैपलेसियन, ठीक है। अब क्या है, इस ये वाला ये डेल्टा नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ये ध्यान देना है इसमें। इस डेल्टा की जगह तुम्हारा कौन सा यूज़ किया है, सिंबल दिस डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा तुम्हारा किसके इक्वल है, इस डेल्टा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये
सीधा है, डेल्टा है, ट्रायंगल का साइन है, ये उल्टा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि लैप्लेसियन तो ये डेल्टा स्क्वायर होता था, ठीक है। यहाँ पे लैप्लेसियन को सीधे डेल्टा से डिफाइन किया है और इसका क्या मतलब है, ये जो ये उल्टे वाला डेल्टा है इसका स्क्वायर, ठीक है। वही लैप्लेसियन है, यानी कि क्या है, 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स आई समेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये होती क्या है, इसका मतलब ये वाले डायगनल एलिमेंट्स हैं, ये तो यू एक्स आई आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा, अप टू सोन ये आ जाएगा। और उनका क्या है, एडिशन, मतलब ट्रेस क्या होती थी, डायगनल एलिमेंट्स का सम होता था मैट्रिक्स में, वही तो है। ये ट्रेस ऑफ डी टू यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और ये है क्या, लैप्लेसियन ऑफ यू दैट इज डेल्टा यू। अब है डी एक्स यू, अगर एक्स तुम्हारा आर एन से बिलोंग कर रहा है, वाई भी आर एन से बिलोंग कर रहा है, तो डी एक्स यू का क्या मतलब है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स वन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो डी वाई यू इज इक्वल्स टू यू वाई टू अप टू यू वाई वन यू वाई टू अप टू सोन यू वाई एम। यहाँ पे ये एम है एन की जगह, यानी कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर वाई आर की पावर एम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे कन्वोल्यूशन फंक्शन है। कन्वोल्यूशन फंक्शन क्या होता है, एफ स्टार जी करेंगे तो जी स्टार एफ आ जाए तुम्हारा। कन्वोल्यूशन फंक्शन भी तुमने पढ़े हुए हैं। ये तुम्हारा सुप्रीमम इन्फीमम इस सेमेस्टर में आएगा, शायद तुम्हें सीमा मैम पढ़ाते होंगे, तो उस सुप्रीमम इन्फीमम उसमें आएंगे, ठीक है। मेजरेबल स्पेस एंड ऑल थोड़ा बहुत तुमने पहले भी पढ़ा होगा। और यहाँ पे नोटेशन है सी के यू। सी के यू का क्या मतलब है, के टाइम्स ये क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफ्रेंशिएशन। इसका सी के यू का क्या मतलब है, यू कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल यू टू आर एंड यू इज द सबसेट ऑफ आर एन। यू इज के टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। क्या मतलब है इसका, कि ये जो इस स्पेस से ये है तुम्हारा जो u है वो क्या है, k टाइम्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और c के u बार है, यानी कि u का क्लोजर है, तो इसका क्या मतलब है, जो तुम्हारा u है वो क्या है, बिलोंग्स टू c के u सच दैट d अल्फा u इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू के, ठीक है। ये सब नोटेशंस आएंगी। तो देखो तुम्हारा फर्स्ट आर्टिकल है ट्रांसपोर्ट इक्वेशन।